आज हमने देखना है कि हम अकाउंट किस तरह बना सकते हैं और उनकी क्या क्या टाइप्स हो सकती हैं। तो ये देखिए, ये हमारे अभी कोई भी अकाउंट नहीं आ रहा लिस्ट में। हम यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और जब ज़ाहिर सी बात अब बिज़नेस स्टार्ट होता है तो उसमें बेसिकली हमारे पास कैश ही होता है। ठीक है, नॉर्मल ट्रेंड में जो है ना, या हम इसको अज्यूम कर लेते हैं। हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट जो टॉप पे है वो कैश की टाइप ही है अकाउंट डिपार्टमेंट में। इसको सिलेक्ट रहने देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट। ठीक है, और ये टाइप्स जो है ना, ये सारी आपने ऐसे ही छोड़ देनी है, क्योंकि ये रखी जाती हैं जब आप कोई बिज़नेस अकाउंट जो बना रहे होते हैं, यानी किसी सप्लायर का, बायर का, या कोई और किसी तीसरे फर्द के साथ लेन देन जो कर रहे होते हैं उसके लिए ये होता है। तो ये तो हमारा पर्सनल अकाउंट है, इसलिए इसको आप ऐसे छोड़ सकते हैं या यहाँ पे लिख सकते हैं ठीक है, आप नरेशन दे सकते हैं। तो ये मैं एक तारीख लिख के इसको जो है ना ऐड करता हूँ। यहाँ पे अब डेबिट और क्रेडिट का भी मैं आपको समझा दूँगा वो कैसे है। जो हमारा रिसीवेबल होता है ना, नॉर्मली किसी भी अकाउंट के अंदर अगर हमारा रिसीवेबल है ना तो वो डेबिट होगा। अगर वो क्रेडिट है तो वो हमें पे करना होता है जब हम किसी सप्लायर या बायर का देख रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह कैश का जो नॉर्मल फ्लो होता है वो डेबिट होता है। तो वो ज़ाहिर सी बात है, डेबिट है तो हम यानी उसमें से ले सकते हैं, रिसीवेबल है। तो यहाँ पे मैं जो है ना डालता हूँ, वहाँ पे ओपनिंग डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने ओपनिंग डाल दिया, 50 लाख की मैंने ओपनिंग डाल दी। और इसको मैं जब ऐड करूँगा तो ये देखिएगा आपके यहाँ से जो नंबर चेंज हो जाएगा और हमारा अकाउंट सेव हो जाएगा। ठीक है, ये ऐड हो गया, फॉर्म रिफ्रेश हो गया। अब आप लिस्ट में जाके देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे भी ये हो जाएगा, शो हो रहा है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। ठीक है, अब इसको बंद करते हैं और आगे देखते हैं। अब जो है कैश का हमने अकाउंट बना लिया है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने डबल एंट्री सिस्टम को भी साथ साथ जो है ना टैकल करना है और देखना है कि किस तरह से जो है ना अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है डबल एंट्री सिस्टम में। तो आप सबको पता ही होगा, अगर नहीं पता तो चले मैं बता देता हूँ कि डबल एंट्री सिस्टम जो होता है, इस अकाउंटिंग सिस्टम में जो है ना एक एंट्री जो होती है ना वो कम से कम 2 अकाउंट्स को जो है ना इफेक्ट कर रही होती है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। इसका यही मतलब है कि अगर एक अकाउंट है वो अगर डेबिट हो रहा है तो उसी वक्त कोई दूसरा अकाउंट होगा वो क्रेडिट हो रहा होगा। जैसे मिसाल के तौर पे अगर हम कैश अकाउंट बना लिया है और कैश अकाउंट को हमने किया है डेबिट, यानी रिसीवेबल बनाया है, डेबिट किया है, तो उसके साथ साथ अब हमने शुरू में अज्यूम किया था कि हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कैश से स्टार्ट हुआ तो कैश हमारा जो है वो डेबिट हो गया। अब हम इसके साथ साथ कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं और कैपिटल अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। मतलब ये है कि हमारा डेबिट और क्रेडिट बराबर हो जाएगा। तो चलेंगे अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट। तो अब हम जो है इसके साथ एक कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के लिए भी हम जो है यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, कैपिटल अकाउंट लिख लेते हैं। यहाँ आप स्टार्टअप कैपिटल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके स्टार्टअप कैपिटल, ये भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट। ठीक है, बाय एम दाऊद। ठीक है, लिखने के बाद अब ये जाहिर सी बात है, बिज़नेस, ये जो हमारा बिज़नेस है इसके ऊपर ये तो लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी जो होती है उसका नॉर्मल फ्लो जो होता है क्रेडिट होता है। तो ये हमारी क्रेडिट साइड है। ठीक है, ये मैंने ना एक क्लाइंट की डिमांड पे इस क्रेडिट डेबिट को जो है ना रिसीवेबल और पेएबल की फॉर्म में लिखा था। ठीक है, इसको हम ऐड करते हैं। ये हमारा अकाउंट ऐड हो गया। अब हमने अकाउंट बना लिया है, एक और मैं अकाउंट बनाता हूँ फालतू किस्म का कुछ भी अकाउंट बना लेते हैं। टेम्प अकाउंट बना लेते हैं, टेम्परेरी अकाउंट बना लेते हैं, टेम्प अकाउंट। ठीक है, ये हम बाद में डिलीट कर देंगे। ये अकाउंट बना लिया है, इसके अंदर हमने एड्रेस कुछ भी लिख दिया है। ठीक है, फ़ोन नंबर पे कुछ भी डाल देते हैं हम। उसके बाद डिस्क्रिप्शन जो है ना वो भी कुछ भी लिख देते हैं। लाइक सप्लायर अकाउंट अगर हम बना रहे हैं, ये सप्लायर को रहने देते हैं। लायबिलिटी अकाउंट बना रहे हैं तो ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लिख लेते हैं। ठीक है, ये हम लिख लेते हैं। अब इसको हम
ऐड कर देते हैं। इसके जो है ना यहाँ पे टाइप सेलेक्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी मैंने बोला था, तो वो देखते हैं अब किधर है। यहाँ पे ये मिसलेनियस लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ठीक है। इसको हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमें अचानक से याद आता कि ओहो, इसका तो हमने ओपनिंग बैलेंस डालना था, तो गलती हो गई। तो फिर हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ये हमने जो अकाउंट बनाया इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट किया और ये देखिए आपके पास पूरा डाटा आ गया उसका। इसको हम एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे लिख लेते हैं जी हमने उसको 8,000 या 80,000 देना था, ठीक है। ये हमने ऐड कर दिया। अब देखें अकाउंट अपडेट हो गया। अब आप दोबारा उस अकाउंट को ओपन करेंगे तो देखें आपके पास ये आ रहा है। न्यू पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म जो है रिफ्रेश होकर न्यू आ जाएगा। अब एक चीज़ ये है कि हमें ये अकाउंट चाहिए नहीं था, ये गलती से बन गया, एक्स्ट्रा बन गया, डुप्लीकेट हो गया। अब इसको सिंपली यहाँ से एडिट करेंगे और डिलीट कर देंगे और वो अकाउंट जो होगा वो आपका डिलीट होगा। यहाँ पे एक चीज़ मेंशन कर दूँ कि अगर आपने इस अकाउंट में डाटा सेव किया हुआ है, यानी इस अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए डे बुक में, सेल परचेज में या जनरल वाउचर में अगर कोई एंट्रीज़ की हुई हैं, तो फिर ये अकाउंट जो है ये डिलीट नहीं होगा। ये आपका अकाउंट जो है ना वो हाइड हो जाएगा सिस्टम के अंदर, यानी प्रॉपर दोबारा शो नहीं होगा, लेकिन सिस्टम के अंदर अकाउंट पड़ा रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए अकाउंट हमारा, तो उसके लिए आपको फिर इस अकाउंट का लेजर प्रिंट करना होगा और उसमें मौजूद सारी एंट्रीज़ को आपको डिलीट करना पड़ेंगी और उसके बाद जाके आपका जो है ना अकाउंट जो है वो डिलीट होगा प्रॉपरली। तो ये आपका हो गया। अब आप चाहते हैं कि जी ये तो वो सारी चीज़ें, अब एडिट करके हम इसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, ठीक है। तो चेंजिंग के लिए आप यहाँ पर जैसे कि ये लिख लिया आपने, ठीक है। इसमें चेंजिंग करना चाह रहे हैं आप कोई भी, तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, लाइक ऐड स्टार्टअप, ठीक है, स्टार्टअप ये लिखा, ये ओके किया और वो सेव हो गया। अब इसको मैं खोल रहा हूँ, ये देखिए आपके पास ये आ गया। तो एक और चीज़ है जो आपने देखा होगा, उसका मैं अभी तक बोला नहीं हूँ, वो ये है, ये मैं करता हूँ और दिखा देता हूँ। ये मैं ओपन किया अकाउंट को, एडिट किया और ये ब्लॉक का बटन है। ये ब्लॉक का क्या इस्तेमाल है, कैसे इस्तेमाल है और क्यों इस्तेमाल है, ये हम अभी मैं आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको मुख्तसर सा बता देता हूँ। सिस्टम में हम देखेंगे तो दोबारा इसको पूरा देखेंगे। ये आपके ब्लैक लिस्टेड अकाउंट्स हैं, ठीक है। ये ब्लॉक बटन जो होता है ये आपके अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और टेम्परेरी तौर पे जो है ना कुछ वक्त के लिए इसको हाइड कर देता है, ठीक है। और जब आप समझें कि ये अकाउंट हमने दोबारा इस्तेमाल करना है या हमें दोबारा ज़रूरत पड़ सकती है या ज़रूरत महसूस हो आपको, तो आप इसको यहाँ से जो है ना ब्लैक लिस्टेड अकाउंट में जाके यहाँ से वो अकाउंट्स की लिस्ट आ जाएगी आपके जो ब्लैक लिस्टेड अकाउंट्स होंगे और उनमें से उसको आपको रिवाइव कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह ताला आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाएंगे, लेकिन अभी तक के लिए हम जो ये है कि अकाउंट्स का जो फॉर्म है वो क्या वर्किंग करता है और कैसे करता है वो करके दिखा रहे हैं। तो ये हमने 2 अकाउंट किए हैं, इसको मैं कैंसिल करता हूँ, बंद करता हूँ और हम आते हैं डे बुक पे। अब डे बुक में देखें आप, हमारे पास दोनों अकाउंट आ गए हैं, ठीक है जी, और उनका जो आगे मुतलका डाटा भी आ रहा है। अब ये देखिए दोनों के जो है ओपनिंग हमारे पास शो हो रहे हैं और ये देखिए हमारे पास डेबिट है, यानी ये नॉर्मल वैल्यू है, ये क्रेडिट है हमारी कैपिटल की वैल्यू है। आपने महसूस किया होगा, मुझे भी पता चला कि मैंने अकाउंट की टाइप गलत रखी है, क्योंकि ये कैपिटल अकाउंट है, स्टार्टअप कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट है, तो इसकी जो है ना हमको टाइप चेंज करनी चाहिए थी, वो मैं चेंज कर लेता हूँ। और ये देखिए हमने इसको सेव किया, इससे हमारी एक ये चीज़ भी पता समझ लग गई कि हमारी अगर अकाउंट में गलत टाइप हो तो उसको भी हम सही कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने उसको सही कर लिया है और आप देखेंगे कि हमारे पास ये आगे अकाउंट टाइप आईडी है जो कि और नज़र आ रही है। तो अभी के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला कल हम जो है ना इस डे बुक को प्रॉपर देखेंगे, इसमें एंट्रीज करेंगे और जो है इसको एंट्रीज करके डिलीट करके अपडेट करके सारा कुछ उसका देखेंगे और साथ देखेंगे कि कैश जनरल होता क्या है, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।